जैसे ही अर्ल बालिग हुई उसे एक राजनीतिक विवाह के लिए भेज दिया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह फीनिक्स की पुनर्जन्मी थी। यह मान्यता थी कि जो भी उससे विवाह करेगा वह पूरे राज्य को एकजुट कर देगा। उसी समय सबसे बड़ा राजकुमार घमंड से भरा हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि जीत उसी की होगी। वह तुरंत राजकुमारी का पक्ष लेने आगे बढ़ा और उसे खुश करने के लिए उसने उसकी दासी को बेरहमी से धक्का दे दिया। सौभाग्य से दूसरे राजकुमार ने समय रहते दासी को संभाल लिया। किसी को यह पता नहीं था कि कुछ ही पल पहले दोनों राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए राजकुमारी ने अपनी दासी से कपड़े बदल लिए थे और उसे अपनी जगह खड़ा कर दिया था। जब राजकुमारी और दूसरे राजकुमार की नजरें मिली तो वह उसे पहली ही नजर में पसंद करने लगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दूसरा राजकुमार पहले से जानता था कि वही असली राजकुमारी है। यही कारण था कि वह उसके लिए बड़े राजकुमार के सामने खड़ा हो गया। गुस्से में आकर बड़े राजकुमार ने लड़की को वहीं थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन दूसरे राजकुमार ने तुरंत उसे रोक लिया। इससे बड़ा राजकुमार और भी क्रोधित हो गया। मौका देखकर जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था उसने लड़की को झील में धक्का दे दिया। दुर्भाग्य से लड़की को तैरना बिल्कुल नहीं आता था। यह देखते ही दूसरा राजकुमार बिना किसी हिचक के झील में कूद पड़ा और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाया। जब राजकुमारी को इस घटना के बारे में पता चला तो उसका हृदय खुशी से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक राजकुमार किसी दासी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा। इसी बीच आसमान में अचानक आतिशबाजी चमक उठी। इस रोमांटिक पल का लाभ उठाते हुए राजकुमारी ने अपने दिल की बात दूसरे राजकुमार से कह दी, लेकिन उसने अपने राजकुमार होने के दायित्वों का हवाला देते हुए उसे मना कर दिया। राजकुमारी यह नहीं जानती थी कि यह सब दूसरे राजकुमार की सोची समझी योजना थी। उसका एकमात्र उद्देश्य युवराज का पद प्राप्त करना था। फिर भी उसे विवाह करने के निश्चय के साथ राजकुमारी ने अगले ही दिन अपनी असली पहचान सबके सामने उजागर कर दी और सार्वजनिक रूप से उसे सगाई के उपहार सौंप दिए। ये दृश्य देखकर सबसे बड़ा राजकुमार तुरंत पछतावे से भर गया।